डॉक्टर शैलेश जी सिंगापुर से। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से गुरु तत्व में आपका आश्रय मिला और आपके द्वारा प्रदत्त राधा नाम, धन और अनिर्वचनीय प्रेम रस से प्रभु आश्रय लेकर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की नित्य प्रेरणा और दिशा मिली। महाराज जी, क्या एक साधक दो भावों में जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें वास्तविक जीवन केवल शरण्य का आश्रय और प्रेम हो तथा दूसरा जीवन धर्मानुसार व्यवहारिक अभिनय हो? यही तो जीवन है, यही जीवन, सच्चा जीवन यही। क्योंकि हमें संसार में भगवान ने कुछ कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा है। उन कर्तव्य कर्मों की पूर्ति का फल है मोक्ष, इस संसार से मुक्त हो जाना। अपना अगर हम रोल सही निभा दिए तो हमारे भगवान जगन नाटक वैभवा, इस जगत नाटक वैभव को रचने वाले हैं, वो आपको इनाम देंगे कि इस त्रिगुणमयी माया के अब रोल आपको नहीं करने पड़ेंगे। फिर सच्चिदानंदमयी लीला है, जैसे भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य कह सकता है ये सब कल्पना है। जैसे मानो आप अमेरिका नहीं गए हैं, नहीं देखा है, लेकिन आप विश्वास करते हैं जब विश्व का नक्शा आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अमेरिका है, लेकिन आप गए नहीं। तो अनंत ब्रह्मांडों का जब नक्शा देखेंगे तो स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, वितल, तल, ये लोक है ना, ऐसे भगवान का कैलाश है, भगवान का साकेत है, भगवान का नवनिभृत निकुंज वृंदावन धाम है, अवध धाम, भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो जब हम यहाँ सही रोल निभा लेते हैं, स्वांग जो हमें मिला है, हमें किसी का पति बनना पड़ा, किसी का पुत्र, किसी का भाई, कोई राष्ट्रीय अधिकार, देश सेवा, हमको जो मिला है उसे हम सही ढंग से निर्वाह करें धर्म पूर्वक, और भगवान का भजन करते रहे, नाम जप करते रहे, तो यही हमारा जीवन है। भगवान ने दो बातें अर्जुन को कही, सर्वदा सर्वकालेषु माम स्मर, फिर युद्ध च। युद्ध माने कर्तव्य। छात्र धर्म से युक्त अर्जुन उस समय तो उन्हें युद्ध रूपी कर्तव्य सामने आया हुआ है, उससे वो मुख मोड़ रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, ये मारकाट युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुम छात्र धर्म से युक्त हो, धर्म आदेश करता है इस समय तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम ना करोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम आवेश में आकर युद्ध शुरू कर दोगे। अभी मैं आदेश कर रहा हूं तो मेरे आज्ञा का पालन करो। माम निस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, यही समस्त मनुष्य जीवन का। जो हम दुखी हो रहे हैं, जो हमारे हृदय में जलन हो रही, जो हमारे अंदर घबराहट पैदा हो रही, चिंता, शोक, भय हो रहे हैं, इसका कारण है हम अपने धर्म से विलग हैं। कहीं हम अपने धर्म से विलग आचरण करते हैं, जिनका परिणाम है चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख आदि। यदि हम धर्म से चलें तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लें। धर्मात्मा पुरुष की जब मृत्यु होती है तो ऐसे होती है जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला टूटकर गिर जाए। छोटी सी मल्ली की माला, छोटे छोटे फूलों की, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले की जब मृत्यु होती है उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे एक पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है तो एक आनंद होता है, ऐसे ही वो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये तब जब धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जिसने जीवन व्यतीत किया, यही तो जीवन है जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, एक कभी कठिनाई ऐसी महसूस होती है कि जैसे निज परिजन है और बाहर के जो लोग हैं, समान भाव कैसे रख पाए? नहीं, समान भाव तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समान भाव रखने में जैसे हम अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं तो हम दूसरी स्त्री से व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी स्त्री से हमारा मातृवत भाव होगा, अपनी पत्नी से भोगवत भाव हो सकता है, लेकिन दूसरी स्त्री से नहीं हो सकता। दृष्टि रख सकते हैं, परमात्मा दृष्टि से एक भाव रख सकते हैं कि जैसे हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, सब में बिजली एक है, लेकिन उनके यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग है।
कोई गर्म करता है, कोई प्रकाश देता है, कोई ठंडा करता है, कोई पानी निकालता है, लेकिन बिजली एक है। ऐसे विविध संबंधों में पावर एक है, परमात्मा। तो उस परमात्मा को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अपनी पत्नी से पत्नीवत, दूसरी स्त्रियों से मातृवत। जननी समझाने पर नारी, जैसे अपनी माँ से हम कभी अपवित्र भाव भी नहीं सोच सकते, ऐसे ही हम समस्त चराचर जगत में जहां दृष्टि जाए तो हम जब नारी को देखें तो वहां हमारी जननी भाव होना, पूज्य भाव होना चाहिए। दृष्टि एक है, जो परमात्मा मेरी पत्नी में है वही सर्वत्र है। व्यवहार अलग है, बहन के साथ बहन जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा। व्यवहार तो कभी हम एक कर ही नहीं सकते, लेकिन हम दृष्टि एक कर सकते हैं कि परमात्मा एक है। पंडिता समदर्शिना, ना कि वर्तिना। नवलानंद जी बनारस से। जी महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से निवृत्ति मार्ग में हूँ एवं अद्वैत वेदांत के अध्ययन में लगा हूँ। क्या ये अध्ययन भगवत दर्शन में लाभ पहुंचाएगा या छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाऊं? महाराज नहीं, नाम जप करो केवल अध्ययन से। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध न बहुत प्रवचन करने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। जो वर्ण करता है, वर्ण शुरू कर दो, नाम जप करना, भगवान का जो नाम प्रिय हो। जैसे ज्ञान मार्ग में प्रणव है, बस प्रणव का ध्यान, प्रणव का निरंतर चिंतन शुरू कर दो, ब्रह्मबोध हो जाएगा। हाँ, स्वाध्याय उसमें सहयोगी है, ना कि केवल स्वाध्याय से ब्रह्मबोध हो जाएगा। स्वाध्याय से ब्रह्मबोध नहीं होता, स्वाध्याय ब्रह्मबोध में सहयोगी है, लेकिन प्रधान है चिंतन। यदि हमारा जगत का चिंतन रहेगा तो ब्रह्म चिंतन छूट जाएगा, तो स्वाध्याय करेगा। 4 घंटे हमने स्वाध्याय किया और 4 मिनट हम विषय चिंतन कर लिए, बराबर हो गया। तो हमारा विषय चिंतन ना होने पावे, इसलिए ब्रह्म चिंतन के लिए नाम मंत्र आदि का निरंतर हम चिंतन करते रहे, संसार का चिंतन छूट जाए, यही साधना है। जो विरक्त भाव है, विरक्त भाव में संसार का चिंतन छूट जाए और निरंतर भगवान का चिंतन होता रहे, यही साधना है। और गृहस्थ भाव में समस्त संसार को भगवान का स्वरूप मानकर व्यवहार करते हुए अपने धर्म कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, यही साधना है। आपने अद्वैत वेदांत के अध्ययन में हूँ और भगवत सेवा और भगवान का दर्शन, तुम्हारे जी दोनों अलग सहयोगी हो सकता है। जैसे अद्वैत वेदांत में भक्ति उसका सहयोगी है, भक्ति उसका लक्ष्य नहीं है। पर आपका लक्ष्य महाराज जी भगवान की सेवा और दर्शन है, तो उसका लक्ष्य क्या फिर अलग हो जाएगा। महाराज जी वही कह रहा है, मार्ग अलग अलग हो। नहीं, जैसे हम भगवान की सेवा करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने और हम वेदांत मार्ग में चलना चाहें तो चल सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है जो स्वरूप का अनुभव करा देती। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यदि भगवान के दर्शन की लगन लग जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगर उसका लक्ष्य है कि मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, और भगवान की आराधना करता है, भगवान के दर्शन की चाह करता है, तो उसे ब्रह्मबोध हो जाएगा। सौरभ कुमार पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपका वार्तालाप पिछले 1.5 वर्षों से सुन रहा हूँ। इसका इस शरीर के जीवन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सत्संग सुनने के पहले बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, अब उतना नहीं है आपकी कृपा से, नाम जप के बल से। महाराज जी, चिंतन को शून्य करना चाहता हूँ जीवन से। चिंतन शून्य नहीं करना, चिंतन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप हाथ पैर बंधवा दो तो एक शरीर से कर्म नहीं दिखाई दे रहा कि हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कर्म हो रहा है। कारण शरीर सूक्ष्म में सहयोगी है, तो सूक्ष्म शरीर से कर्म, पहला कर्म तो सूक्ष्म शरीर से ही होता है, क्रियान्वित तो बाहर होता है। तो हम क्रिया किए बिना नहीं रह सकते, हम चिंतन किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें असत चिंतन त्यागना है और सत चिंतन परायण रहना है। सनकादि ब्रह्म ऋषि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, हर समय जपते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हमारा क्या है, जगत का चिंतन छूट जाए, भगवत चिंतन हो। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है।
अगर हमारा निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा है, हरि का चिंतन हो रहा है, राम का चिंतन हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। समझ पा रहे हैं? पर ना चाहते हुए भी कभी कभी जैसे वो चीज नहीं चाहते हैं सोचना, लेकिन फिर आ जाता है। उसको हम ऐसे उपेक्षा करते हैं, न राग न द्वेष, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, क्या क्या पड़ा, आप सब बटोरते चले जा रहे हो क्या? अपने मतलब की चीज हो तो हम रुक जाएंगे, मतलब की चीज नहीं तो नहीं रुकेंगे। ऐसे ही हमारे मन रूपी जीवन रास्ते में बहुत कूड़ा करकट भी पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर के संस्कार, और वो फेंक रहा है। अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जागृत हो चुके हैं, तो हम उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब कोई मतलब नहीं, ना हम परेशान होते हैं ना हम हर्षित होते हैं। जैसे अनुकूल आ गया तो हर्षित नहीं होते, प्रतिकूल आ गया तो हम परेशान नहीं होते, वो नष्ट हो जाएगा। हम जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो हमारे पीछे नहीं पड़ता। या तो हम जिससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। समझ रहे ना? तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब संसारिक कोई चिंतन आ गया, गलत कोई चिंतन आ गया, बिल्कुल सम रहते हुए उसे हटा दिया। इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं। वो चिंतन है, चिंतन थोड़ी बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ेगी तो क्रिया। चिंतन आया है, हमने क्रिया नहीं की, वो चिंतन नष्ट हो गया। और हरि चिंतन चल रहा है, इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमारे मन को गंदा कर सके। समझ पा रहे हैं? ये अपराध जो बनता है, मानसिक अपराध किसी के प्रति, मानसिक से रास्ते में चलते हुए आ गया, उपेक्षा, उपेक्षा मन बहुत फिर मन समझाता गलत हुआ। नहीं, उपेक्षा मन है, वो श्री जी के प्रति सोच सकता है, ठाकुर जी के भी प्रति सोच सकता है, वो गुरु जी के भी प्रति सोच सकता है, लेकिन हम वाणी और शरीर से क्रिया ना होने दें। मन मलिन है इसलिए ऐसा चिंतन करो, हम थोड़ी चिंतन कर रहे हैं। मन मलिन है, वो गंदा भी चिंतन कर सकता है, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, वो किसी के प्रति भी सोच सकता है, तो उसकी सोच को उपेक्षा की जाती है। मानसिकों से क्षमा या नहीं, मानसिक पाप नहीं लगते। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते। अखिलेश तिवारी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अक्सर अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को अंत तक टालता हूँ, हालांकि श्री जी की कृपा से उन्हें निभा भी लेता हूँ। महाराज जी, मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस टालने की आदत से कैसे मुक्त हो सकूं। नहीं, टालना ठीक नहीं रहता, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। आज के कार्य को कल के लिए टालना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये तमोगुण की प्रधानता से होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। जब जिसके शरीर में तमोगुण अधिक होता है वो इस प्रमाद स्थिति से युक्त हो जाता है। अरे 2 घंटे बात कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं। कर्तव्य परायण बनो। नाम जप करते भगवान का, हाँ नाम जप करो। नाम से सतोगुण आ जाएगा, तमोगुण हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी हटेगा तो कर्तव्य परायणता आने लगेगी। तमोगुण कर्तव्य परायणता को हटाता है और सतोगुण कर्तव्य परायण करता है। तो प्याज लहसुन भोजन में पाते हो, हाँ, इसीलिए तमोगुण की वृत्ति ज्यादा बढ़ती है। प्याज लहसुन वैसे छोड़ सको तो अच्छी बात है, देखो कोशिश करके। और कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, प्याज लहसुन हम इसीलिए मना करते हैं, इसमें तमोगुण की वृत्ति ज्यादा बढ़ती है। तो तमोगुण में बड़े दोष हैं। सतोगुण जो है वो हमें माया से मुक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है, और माया में फंसाने के लिए रजोगुण तमोगुण दोनों मिल जाए तो आदमी का नाश कर दें। ये जो जेल भरी है सब रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वालों से भरी हुई है। हिंसा, क्रोध, व्यभिचार, चोरी, जितने गंदे आचरण होते हैं इन 2 में होते हैं, रजोगुण और तमोगुण। जहाँ रजोगुण तमोगुण मिश्रित हो जाता है तो गलत आचरण हो जाते हैं। हाँ यार, बढ़िया काउंटर तो लिए हो, नाम जब करते हो सके तो प्याज लहसुन छोड़ के देखो, ठीक है? जितेंद्र सोनी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगता है? कोई अरे भैया कोई इसका हिसाब कोई, ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में। और एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं, दुमहा, कोबरा, कितने। अब उसके तो ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी हमारे पास तो उसका लेखा जोखा है नहीं, ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी। वो बनाते हैं, उनको पता होगा, अपने को तो पता नहीं, अपने तो ब्रह्मा के बनाए हुए इसलिए तो अपने को कोई अनंत माया भगवान की है, अनंत योनि। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत। जैसे चींटी
तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू, भूरी बिच्छू, कितने प्रकार की, ऐसे कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है, बकाया 83,99,999 योनियों। वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र। एक मनवंतर, आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, उनमें से प्रजापतियों की सब, ये सब योनियों में ही तो है, 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही है। करोड़ करोड़ तो वहीं व्यतीत हो जाते हैं ना, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां है, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा है क्या? तो बस इसको पूरा कर मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती। बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया। अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब वो ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा। पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कढ़िल कढ़िल कर चलने। क्या योनियों को कष्ट है। मर्जी, ये हमें समझ क्यों नहीं आता? हम देख रहे हैं दुख को, हम ये जान रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना इतना कठिनता से मिलता है। 3 गुण जो माया के है ना, ये त्रिगुणात्मिका माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ऐसे प्रवाह है कि अभी आपको, जैसे हमारे सामने बैठे हो तो सतोगुण है, सात्विक वातावरण, तो आपको बात समझ में आ रही, यार जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। जहां बाहर हटे, रजोगुण तमोगुण का फोकस आया, तो स्त्री अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पुरुष अच्छा लगेगा, पद अच्छा लगेगा, ये सब अच्छा लगने लगेगा, और यही सत्य लगेगा संसार में। नहीं तो जैसे सोचो, मरोगे तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा। क्या ये बात आप सब लोग नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। फिर पाप क्यों करते हो? फिर कामनाएं क्यों करते हो? फिर प्रपंच क्यों पाल रहे हो? जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन सब दिमाग से यहीं की व्यवस्था में लगे। वहां की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, कोई बिरला वहां की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जब तप भी कर रहे तो ये कह रहे हमारा लड़का बहू अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इसी में हम लगे हुए। और यहाँ का कभी मर्जी देखी जाएगी जो होगा, कल किसने देखा, आज भोग लो। आज तो जब देखने को मिलता है तब देखने लायक नहीं रहते। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे, वहां कहाँ पानी है? जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है, प्यासा घूम रहा है, पानी कहाँ से उसे प्राप्त हो? पशु पक्षी हैं, बड़े बड़े कष्ट में जीवन है। आप क्या समझते हो? बड़ा कष्ट में जीवन है, और मनुष्य के हाथ पड़ गया तो भूंज के खा गए। मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं, शाम के मुर्गा मुर्गी खाते हैं। भी खाते थे, लेकिन जब से आपका सत्संग सब कुछ छोड़ दिया। हाँ भैया, बहुत पाप कर्म। किसी जीव के मांस को खाना मतलब अपनी दुर्गति कर लेना है। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से बेविचार करना, पराये धन को हड़पना, यही तो दुर्गति के कारण है। इन्हीं के कारणों से तो हम 83,99,999 योनियों में जाते हैं। इसलिए खूब भजन करो, किसी